क्या कोई इंसान منفی 40 डिग्री की शदीद सर्दी में अकेला खड़ा होकर एक पूरी फौज का रास्ता रोक सकता है? एक ऐसे शिकारी की जिसने बगैर किसी जदीद कैमरे आइस्कोप के सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे 500 से ज्यादा दुश्मन फौजियों को मार गिराया। वो दुश्मन के लिए एक भूत बन चुका था। वो इसे कभी देख नहीं पाते थे, बस अपने साथियों को एक एक करके गिरता हुआ दिखते थे। लेकिन सवाल यह है कि वो बर्फ में कैसे गायब हो जाता था? वो अपने लबों में बर्फ क्यों रखता था? और जब एक धमाकेखेज गोली ने उसके चेहरे का आधा हिस्सा तबाह कर दिया, तो वो मौत के करीब जाकर भी कैसे जिंदा बच गया? ये कहानी 1939 की है, जब रूस ने फिनलैंड जैसे एक छोटे मुल्क पर हमला कर दिया। रूस के पास तकरीबन 15 लाख फौजी थे और हजारों टैंक भी मौजूद थे, जबकि फिनलैंड के पास न ज्यादा हथियार थे और न ही बड़ी फौज। उनके पास सिर्फ हौसला था और अपने बर्फ से ढकी हुई जन्नत। रूसी फौजी सबज वर्दी पहने हुए थे जो सफेद बर्फ पर दूर से साफ नजर आती थी, लेकिन फिनलैंड के सिपाही सफेद कपड़ों में ऐसे छप जाते थे जैसे वो बर्फी का हिस्सा हो। उन्हीं सिपाहियों में एक शख्स ऐसा भी था जिससे रूस की पूरी फौज खौफजदा हो गई। रूसी इसे सफेद मौत यानी व्हाइट डेथ के नाम से पुकारने लगे। इस शख्स का नाम था सीमो हाइहा। सीमो के पास कोई जादुई हथियार नहीं था। इसके पास सिर्फ एक पुरानी राइफल थी जिसे M2830 कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि इसने कभी भी अपनी राइफल पर दूरबीन इस्तेमाल नहीं की। इसका कहना था कि जब सूरज की रोशनी दूरबीन के शीशे पर पड़ती है तो वो चमकने लगती है, इसीलिए वो सिर्फ लोहे के निशानात यानी आयरन साइट्स के जरिए 500 मीटर दूर दुश्मन को निशाना बनाता था। अब सवाल यह है कि दुश्मन इसे ढूंढ क्यों नहीं पाता था? इसके पास 3 बड़े राज थे। पहला राज ये था कि वो अपने लबों में बर्फ रखता था ताकि सांस लेने से निकलने वाली भाप नजर न आए। दूसरा राज ये था कि वो अपने इर्द गिर्द की बर्फ पर पानी डाल देता था ताकि वो जम जाए, ताकि गोली चलाने पर बर्फ उड़े। और तीसरा और सबसे अहम राज ये था कि वो घंटों तक बगैर हरकत किए बर्फ में दबा रहता था। रूस के कैंपों में सफेद मौत व्हाइट डेथ का खौफ इतना बढ़ चुका था कि कई सिपाहियों ने रात को सोना ही छोड़ दिया था। रूसी कमांडरों ने सीमो को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले उन्होंने अपने बेहतरीन निशानाबाज भेजे ताकि वो इस भूत को मार सके, लेकिन एक एक करके सीमो ने सबको खत्म कर दिया। वो उनकी राइफलों से निकलने वाले हल्की सी चमक देखकर गोली चला देता था। जब ये तरीका भी नाकाम हो गया तो रूसियों ने पूरे इलाके पर तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। जहां उन्हें शक था कि सीमो मौजूद है, वहां सैकड़ों गोले गिराए गए, लेकिन सीमो बर्फ की एक छोटी सी ढलवान के पीछे लेटा रहा और इसे मामूली सा जख्म भी ना आया। रूसी फौज के लिए वह अब एक आम इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी बदरू बन चुका था जो कहीं से भी अचानक सामने आ सकती थी। जंग के दौरान एक रूसी सिपाही ने धमाकेखेज गोली चलाई जो सीधी सीमो के जुबले पर जा लगी। गोली लगते ही उसके चेहरे का निचला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया और वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर गया। जब उसके साथियों ने इसे उठाया तो वो पहचानने के काबिल नहीं था, लेकिन इसकी सांस चल रही थी। सीमो पूरे एक हफ्ते तक बेहोशी की हालत में रहा और एक अजीब इत्तेफाक ये था कि जिस दिन फिनलैंड और रूस के दरमियान अमन का मुआहदा हुआ और जंग रुकी, बिल्कुल इसी दिन सीमो ने अपनी आंखें खोली। बाद में सर्जरी के जरिए उसके चेहरे का आधा हिस्सा दोबारा बनाया गया। वो शदीद जख्मों के बावजूद मौत को शिकस्त देकर वापस आ चुका था। सीमो हाइहा 96 साल की उम्र तक जिंदा रहा।
اس نے ہمیں یہ ثابت کر دکھایا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں ہوتی بلکہ ارادوں میں ہوتی ہے۔